हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया देखा, बीजेपी वालों ने 10 सालों में कड़ी मेहनत और लगन से इतना विकास किया है कि लोग फूल माला से नहीं बल्कि अंडे से उनका स्वागत कर रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये अंडे फेंकने वाला जरूर कोई कट्टर हिंदू होगा, क्योंकि बीजेपी वालों ने ही दबाकर खाया था बीफ कंपनियों से चंदा, इसीलिए वो गुस्से में फेंक रहा है इन पर मुर्गी का अंडा। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि आजकल बेरोजगारों से ज्यादा बुरी स्थिति तो डबल इंजन के तमाम डिब्बों की चल रही है, क्योंकि एक तो वैसे ही अम्बेडकर के चक्कर में मोटा भाई की निक्कर फट रही है और दूसरी तरफ उनके नेता भी अंडे से पीटे जा रहे हैं। वैसे लल्लन भैया शुक्र है किसी ने जूता या चप्पल नहीं मारा, वरना बेचारे का मुंह ऐसे फूल जाता जैसे गुब्बारा। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मैं तो बीजेपी वालों से बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके निर्मला ताई से कहकर अंडे और टमाटर पर 28 नहीं बल्कि 50% जीएसटी लगवाओ, वरना आगे दिल्ली का भी चुनाव है और ये फिल्म वहाँ भी रिलीज हो सकती है, क्योंकि लोग महंगाई बेरोजगारी से कम और अच्छे दिन से ज्यादा उब चुके हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतने तो मजनू ने भी नहीं खाए होंगे पत्थर जितना बेरोजगार पीटा गया है डबल इंजन की सरकार में जमकर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं दुबई गया कथा करने, मैंने दुबई को देखा, इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई, वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियाँ चलती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, लगता है धर्म के बाद अब महाराज जी के मन में देश सेवा का भी भाव प्रकट हो चुका है, क्योंकि देखो ये देश की दुर्दशा अपनी कथा में सुना रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया जब से पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा है तब से बाबा समाज में भी डर का माहौल बन गया है, इसीलिए महाराज जी खोल रहे हैं सरकार की पोल पट्टी, क्योंकि क्या पता कथा सुनाने पर भी लग जाए 28% जीएसटी। क्योंकि भैया अब देश में सिर्फ गिनी चुनी चीजें ही बची हैं जो जीएसटी मुक्त हैं, जैसे कि नल का पानी, सूरज की रोशनी और बेरोजगारी की वजह से मिलने वाली बीबी की गालियां। वैसे लल्लन भैया महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है। बताओ, रूस कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है और हमारे यहाँ नकली दवाई बेची जा रही है। चाइना उड़ने वाली कार बना रहा है और हम ट्रेन के शौचालय में सो रहे हैं। बताओ, विदेशी सड़कों से उत्पन्न कर रहे हैं ऊर्जा और हमारे यहाँ सड़क पर चलते ही हिल जाता है गुर्दा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि टैक्स तो अमेरिका और जापान जैसा वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा युगांडा और सूडान जैसी मिल रही है। वैसे भैया ये सब सुनकर तो उन कट्टर भक्तों को पाव भर मिर्ची लग गई होगी जो रैलियों में सिर्फ देसी पौवा और चिकन मटन के लिए जाते हैं, क्योंकि इनका तो बस एक ही फंडा है, चाहे घर में ना हो आटा और जेब में ना हो नोट, लेकिन खबरदार जो किसी ने निकाला सरकार में खोट।